हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे माइनस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ के बारे में। फिर उसके बाद बात किए थे उसके एप्लीकेशन में दो पार्ट बताए थे, एक रिएक्टिविटी, एक स्टेबिलिटी। तो रिएक्टिविटी की बात कर चुके थे हम। आज बात करते हैं इस लेक्चर में स्टेबिलिटी की। बात करते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ओके, सपोज दैट कोई कंपाउंड है CH2X, यहाँ पे कोई कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज। इफ ये अगर ये कोई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाएगा तो माइनस इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। और ये क्या होगा? कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH2- से डबल बॉन्ड हो H। यहाँ पे कोई माइनस ग्रुप लगा हुआ है, इसको मान लेते हैं A। कोई B कंपाउंड दिया हुआ है CH2- से डबल बॉन्ड हो CH3। कोई C कंपाउंड दिया हुआ है CH3- से डबल बॉन्ड हो OMe। कोई D कंपाउंड दिया है CH2- NO2 को ओपन करके लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। N डबल बॉन्ड O होता है या O- होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम ओपन करके लिखे हैं, NO2 होता है ये, ताकि समझाने में आसानी हो। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ए स्टेबल है, बी स्टेबल है, सी स्टेबल है, डी स्टेबल है। तो मैं बताई थी कि जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो, करीब हो, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डी क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा करीब है इस केस में, तो क्या होगा? ये दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो होगा तो इसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ ए और बी और सी के केस में क्या है? डीलोकलाइज्ड है। क्या कर रहा है? ये इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे जा रहा है। बट डी के केस में क्या है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत करीब है, जिसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन की वजह से इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो जी डी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन और ए बी सी के केस में क्या देखते हैं कि ए क्या कर रहा है? ए बी सी हर के केस में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, ऑक्सीजन इधर जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इधर जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि निगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है? अरे ये बॉन्ड इधर जा रहा है। ओके, अब देखते हैं कि ये तो क्या कर रहा है? यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर भी इधर देगा, इधर देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके केस में क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, ये अपने पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा। अब ए एंड बी में देखते हैं कि ए एंड बी में क्या होगा। CH3 इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से नहीं खींचता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भी, ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पॉजिटिव खींचता है, नेगेटिव देता है बॉन्ड को। इंडक्टिव इफेक्ट से आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। खींचता है और इलेक्ट्रॉन को क्या देता है? इधर देता है। एज कम्पेयर टू CH3H जो होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो डी के बाद ए होगा, देन बी होगा। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, यहाँ H एक है कंपाउंड,
यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ओ ओ एम ए, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ओके, इसको हाइड एच ए मान लेते हैं हाइड्रोजन ए, इसको एच बी मान लेते हैं हाइड्रोजन बी, इसको एच सी मान लेते हैं हाइड्रोजन सी। ओके, अगर कोई बेस डालेंगे तो कौन से प्रोटॉन को सबसे पहले लेगा? एच ए को लेगा, एच बी को लेगा, एच सी को लेगा। ये कैसे पता चलेगा कौन सा बेस जल्दी निकलेगा? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। बेस कौन सा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा? एच ए को, एच बी को, एच सी को। तो डिपेंड करता है कि ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। सेम वही ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्या है कि माइनस चार्ज निकलेगा तो क्या होगा? इधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी वही केस है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा। यहाँ भी वही केस है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर जाएगा। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे OMB ग्रुप लगा हुआ है। तो OMB जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3 और H। तो ये क्या करेगा सबसे लास्ट में? तो क्या हो जाएगा? H से सबसे लास्ट में हो जाएगा। और एच ए और एच बी में देखा जाएगा, एच ए और एच बी प्रोटॉन में देखा जाएगा कौन सा प्रोटॉन पहले निकलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे एच लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और यहाँ पे ज़्यादा तेजी से क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज खींचता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट करता है। हाइड्रोजन उसके मुकाबले में कम होता है, तो क्या होगा? बी हो जाएगा, अरे सॉरी, ए हो जाएगा ना पहले, ए हो जाएगा, देन बी होगा, देन सी होगा। यहाँ पे सी कर देते हैं इसको। ओके, ऐसे एक दो कोई और देख लेते हैं। बेस में अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। ओके, अब देखते हैं कौन सा, अगर कोई बेस डालते हैं तो कौन सा प्रोटॉन का लेगा? एच ए को लेगा, एच बी को लेगा, एच सी को लेगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट देता है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा है? ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगा हुआ है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे CH2 लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। कैसे पता चलेगा वो भी हम बात करते हैं। ये जो है, यहाँ अगर H चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे CH2 जो ग्रुप ऐसा लगा हुआ है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, नेगेटिव चार्ज देता है। नेगेटिव चार्ज देते है तो सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर देगा। एच ए जो होगा है वो सबसे कम हो जाएगा, ए वाला सबसे कम होगा। सी और बी में देखते हैं, सी और बी में देखते हैं। NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट देता है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे NO2 में, Na2 के केस में हम बताएं कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, माइनस होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में क्या होगा कि ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसके अगर एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, Cl जो है नेगेटिव खींचता है, पॉजिटिव देता है, बट इस पे पार्सली ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है, हमेशा रहता है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही बना रहता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये माइनस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग देता है, ये माइनस एम इफेक्ट एज कम्पेयर टू NO2 वीक है। तो बी इज, सॉरी, बी है ना, एच बी सबसे ज़्यादा होगा, फिर एच सी, देन एच ए। ये क्या है? बेस अगर कोई डालेंगे तो सबसे पहले एच ए का प्रोटॉन लेगा, एच बी का प्रोटॉन लेगा, देन एच सी का लेगा, देन फिर उसके बाद एच ए का लेगा।
ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चीज नोट कर लेते हैं, जैसे कोई Pr2 ग्रुप लग गया, Pr2 ग्रुप है या Sr ग्रुप है, S और R ग्रुप है, या कोई Cl ग्रुप है, ये तीनों जो है इसका नेचर है, ये बहुत दोनों नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी शो करता है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सॉरी जी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है। ये दोनों की तरफ क्या करता है, बिहेव करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसके पास लोन पेयर भी होता है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। इसको वजह से दोनों की तरह बिहेव करता है। डिपेंड करता है, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो लोन पेयर के थ्रू काम करता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के थ्रू काम करता है। और एक चीज और माइंड में रखना चाहिए कि माइनस एम इफेक्ट का कुछ ऐसा ऑर्डर होता है इन दोनों में। माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, NO2 का सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट है, देन COCl का इफेक्ट है, देन CO का है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक लग रहा है। हम्म, हाँ नहीं सॉरी, सही है। COCl का होता है, देन CO का होता है। ये थोड़ा सा डाउट था इसमें, CO का पहले होता है, COCl का पहले होता है। तो माइनस एम इफेक्ट का एक ऑर्डर है कि NO2 और ग्रुप लगा है, COCl ग्रुप लगा है और CO लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है माइनस एम इफेक्ट CO NO2 का होता है, देन COCl का होता है, उसके बाद CO का होता है। ओके, ये कैसे काम करता है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट की तरह। सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सल्फर है यहाँ पे। अगर यहाँ पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, सल्फर ये क्या करेगा, अपना लोन पे, अरे ये क्या करता है, वेकेंट ऑर्बिटल, ये अपना लोन पे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में रखता है, तो ये प्लस एम इफेक्ट की तरह बिहेव करता है। जब ऐसा होता है, माइनस रहता है, तो ये क्या करता है, माइनस इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में देता है। कहाँ देता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना नेगेटिव चार्ज को रखता है। तो ये क्या कर, किसकी तरह बिहेव किया, माइनस एम इफेक्ट की तरह। ओके, इसी तरह स्टेबिलिटी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, कौन ज्यादा स्टेबल है, CH2 माइनस NR2 है और CH2 माइनस PR2 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह ये लोन पेयर जो है, तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या लेवल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन के इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, बट ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या है, डी लोकलाइज्ड है। ओके, उसी तरह एक और कंपाउंड देखते हैं, CH2OMe को देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है। अगर CH2SMe को देखते हैं, Me को देखते हैं, OMe को या SMe को देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये अपना लोन पे इधर देना चाहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पे एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन के इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा। जिससे क्या, ये क्या होगा, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा।
ये लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डिलोकलाइज्ड है। उसी तरह एक और CH3 F के केस में है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। CH3 Cl के केस में क्या है, सॉरी यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। तो इसके केस में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, सेम इसी तरह है जैसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड में है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देना चाहेगा, ये लोन पेयर अपना इधर देना चाहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बट इसके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिससे क्या करेगा, लोन पेयर को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में रखेगा, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा ये। इसी तरह एसिडिक नेचर का पता चलता है। अगर कोई CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, इन तीनों में पूछेंगे कि एसिडिक नेचर किसका, कौन ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक है। अगर सपोज दैट ये A मानते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं, किसके बेसिस में देखेंगे, इसके अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, CH2Cl माइनस, यहाँ बना निकाल देंगे 1 हाइड्रोजन तो CHCl2 माइनस, यहाँ पे बनेगा CHCCl3 माइनस, ऐसा ही कुछ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रख सकते हैं। बट सेकेंड के केस में क्या है कि ये जो निगेटिव चार्ज है दो दो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रख सकता है। उसी तरह सी के केस में क्या है कि कार्बन जो है 3 क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रख सकता है। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जितना ज़्यादा क्लोरीन लगा रहेगा उतना ज़्यादा उसके पास ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन रखने का, या तो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड किसी क्लोरीन में अपना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा एसिडिक है देन ये। ओके, ये क्या है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। उसी तरह एक क्वेश्चन है CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल कौन ज्यादा है। तो वही केस हो गया, कौन सा स्टेबल है, CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू CF3, क्योंकि CF3 के पास क्या है, सिर्फ लोन पेयर है, उसके पास कोई वैसा वैकेंट, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बट Cl के केस में क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं पे रख सकता है। उसी तरह अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, यहाँ सल्फर लगा हुआ है, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है, अगर बेस डाल रहा है, फिर CH3Cl डाल रहा है, एक कंपाउंड कोई बन रहा है, देन बेस डाल रहा है, बेस के बाद CH3Cl डाल रहा है, बी कंपाउंड बन रहा है, फिर बेस डाल रहा है, CH3Cl डाल रहा है, तो कोई सी कंपाउंड बन रहा है। तो ABC कंपाउंड क्या होगा, तो देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ओके, अगर मैं इस दोनों का हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इसके पास 2 सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर, दोनों सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये दोनों, इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों सल्फर के पास अपना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। बट अगर इस केस में से, इसमें से और इसमें से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक सल्फर को ही अपना वैकेंट, एक सल्फर को ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इसको देगा या यहाँ से निकालेंगे तो इसको देगा। तो जो ये है, ये जो है और ये है, ये दोनों सेम है। उसी तरह ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, बस यहाँ पे यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो निकल रहा है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर हम कोई बेस डालते हैं तो सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो क्या होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा सल्फर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सल्फर लगेगा। ओके, और फिर CH3Cl डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है यहाँ पे आएगा और Cl इधर निकल जाएगा,
तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। सॉरी, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है एक। अगर फिर हम बेस डालते हैं तो फिर बेस क्या करेगा, यही हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, क्योंकि इस सल्फर में भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस सल्फर में भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो फिर कुछ ऐसा केस बनेगा, सल्फर, ये सल्फर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर क्या डालेंगे, CH3Cl डालेंगे, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3 लग जाएगा। अब देन बेस डालेंगे तो क्या होगा, अब बेस डालेंगे तो या तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करे, या तो यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव करे। दोनों एक ही तरह, क्योंकि यहाँ भी जो हाइड्रोजन है यहाँ को भी रिमूव करने पे एक सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालेगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन को रिमूव करने के एक वैकेंट डी। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं लगा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी गेन करता हो। तो हम क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अब क्या होगा, यहाँ का बेस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज निकलेगा। फिर वही CH3Cl को डालेंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। सल्फर यहाँ, यहाँ सल्फर, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3, क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, Cl इधर निकल जाएगा, तो कुछ CH3 यहाँ लग जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा जो बेस है सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहां पे कौन सा कोई ग्रुप को अटैच करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ये क्या होता है, ये तो बताए थे कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। डीलोकलाइजेशन बोलते हैं इसको, डीलोके सॉरी लाइजेशन को। इसको एक और नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, तो मैं कल इसको स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, थैंक यू।